चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराचंद प्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी भावों की किस उच्च स्तरीय महिमा को प्रकट कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 78 और 79। दोनों गाथाएं सरल भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 78 उच्चारण। बारस बारस विह तवयरणम तवयरणम बारस विह तवयरणम। तेरस तेरस किरियाओ तेरस किरियाओ। भाव भाव तिविहेण तिविहेण। धरहि धरहि मण मत्त आधता पुरता दुरियम मणमत्त दुरियम। णाणांकुशेण णाणांकुशेण णाणांकुशेण। मुनिपवर मुनिपवर। बारस विहितवयर्णम बारस विहितवयर्णम। तेरस किरियाओ भावति विहेण तेरस किरियाओ भावति विहेण। धरहि मणमत्त दुरियम धरहि मणमत्त दुरियम। णाणांकुशेण मुनिपवर णाणांकुशेण मुनिपवर। बड़ी अच्छी गाथा है। मुनिपवर मुनिपवर संबोधन हो गया। मुनि प्रवर, हे मुनि प्रवर, हे मुनि श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ मुनिराज। पूरा भाव पाहुड़ मुनियों को संबोधित किया जा रहा है। मुनियों के लिए ही संबोधित किया जा रहा है। हम सभी तो सुन रहे हैं। कई बार ये होता है कि गुरु का वचन उपदेश किसी एक प्रमुख शिष्य के लिए होता है और बाकी शेष जो शिष्य होते हैं या जनता होती है उस वचन को सुनकर अपनी अपनी दृष्टि से ग्रहण कर लेती है। यहाँ भी मुनि पवर, हे मुनि प्रवर संबोधित किया जा रहा है। क्या करना है? 2 चीज़ें हैं, 2 लाइन। ऊपर की लाइन अलग कह रही है, नीचे की लाइन भी उससे मिलता जुलता सेंटेंस दूसरा है। धरहि धारण करो। मुनि प्रवर, हे मुनि श्रेष्ठ, धरहि धारण करो। किसको धारण करो? णाणांकुशेण। यहाँ संधि विच्छेद कर लेते हैं। णाण णा में छोटा आ। अंकुशेण अंकुश आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। णाण अंकुशेण। ज्ञान णाण यानी ज्ञान। अंकुश अंकुश ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा। ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा। मणमत्त दुरियम
धरही धारण करो। मण मन, मत्त मदमस्त, दुरियम दुरियम का अर्थ है गज यानी हाथी। मन रूपी मत्त गज, मदमस्त हाथी को ज्ञान अंकुश के द्वारा, ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा धरही धारण करो, कंट्रोल में रखो। हे मुनि प्रवर, ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा मन रूपी मदमस्त हाथी को धरही धारण करो, कंट्रोल में रखो। यहाँ दुरियम 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 दु यानी दो, और रियम का अर्थ यहाँ पर है रद। दुरयम रद, रद यानी दांत, दो दांत वाला, दो दांत वाला द्विरद, द्विरद कहलाता है। द्विरद दो दांत वाला हाथी। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। ये दो प्रकार के दांत हाथी में होते हैं, इसलिए उसे द्विरद ऐसा भी कहा जाता है। तो दुरियम का अर्थ दो दांतों वाला। ऐसा मदमस्त मन रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा धरही धारण करो। मन को कैसे कंट्रोल में करें? मन रूपी मदमस्त हाथी को कैसे कंट्रोल में करें? जैसे मदमस्त हाथी होता है, अपनी ही मर्जी से जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जैसे उछल कूद करके जाना है, वो उसकी मर्जी होती है। उसको कंट्रोल में करने के लिए होता है अंकुश। उस अंकुश के द्वारा हाथी को कंट्रोल में किया जाता है। वैसे ही मन भी हाथी की तरह है, पता नहीं कहाँ कहाँ भागता रहता है, किसी के बारे में भी सोचता रहता है, कहीं भी सोचता रहता है, कुछ भी करता रहता है। अब उस मन को कंट्रोल में कैसे करें? णाण ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है। मन को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से संबंधित कार्यों में लगा दिया जाता है तो मन कंट्रोल में आ जाता है। मन को हम रोकना चाहें तो नहीं रुकेगा, लेकिन मन को यदि ज्ञान में डुबो दिया जाए तो वो डूबा रहेगा। इसलिए ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा मन रूपी मदमस्त हाथी को धरही धारण करो। यहाँ धरने का मतलब है कंट्रोल करो। और क्या करना है? भाव भाव भावना करो। भावो क्या भावो? बारस विह तव यर्णम। बारस बारस द्वादश, 12 विह प्रकार, 12 प्रकार के तव यर्णम तपश्चरण, 12 प्रकार के तपश्चरण की भावना करो। 12 प्रकार के तपों का आचरण करो। तप दो प्रकार के हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग तप भी 6 प्रकार का, बहिरंग तप भी 6 प्रकार का। इस प्रकार से 6 और 6 12, 12 विह, 12 प्रकार के तव यरणम तपश्चरण को भावना करो, इनकी भावना करो। 12 प्रकार के तपों का आचरण करो। 6 प्रकार के अंतरंग तप और 6 प्रकार के बहिरंग तप, इसका विश्लेषण आपको तत्वार सूत्र में भी मिल जाएगा, अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएगा। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति, ध्यान, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ये 6 प्रकार का अंतरंग तप है। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार का बाह्य तप है। इन 12 प्रकार के तपों का आचरण करो, भावना करो। और क्या करना है? 13 क्रियाओं, 13 क्रियाएं,
13 क्रियाएं, 13 क्रियाएं, इनकी भावना करो। क्रियाएं अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से गिनाई जाती हैं। यहाँ पर कौन सी 13 क्रियाएं हैं? 5 नमस्कार, नमोकार मंत्र में जो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है वो पंच नमस्कार। 6 आवश्यक, मुनियों के जो 6 आवश्यक हैं, 5 और 6 11। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सही निस्सही निस्सही, और मंदिर से बाहर निकलते समय असही असही असही। ये हो गए 13, टोटल 13 क्रियाएं हो गई ये, जिसकी चर्चा यहाँ टीका में की गई है। ये 13 क्रियाओं को तिविहेण, तिविहेण 3 प्रकार से करना है। 3 प्रकार से मतलब कृत कारित अनुमोदना से, या मन वचन काय से, या समरंभ समारंभ आरंभ। ये 3 के जोड़े होते हैं। तो वैसे तो मन वचन काय से ही करना है, मन से भी तपस्या करनी है, वचनों से भी, काय से भी। मन वचन काय भी ले लें हम तो भी यहाँ तिविहेण का अर्थ लग जाएगा। मन वचन काय से भाव भावना करो। किसकी भावना करो? 12 प्रकार के तप और 13 प्रकार की क्रियाओं को भावो, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हे मुनि प्रवर, ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा मन रूपी मदमस्त हाथी को कंट्रोल में करो और 12 प्रकार के तप और 13 प्रकार की क्रियाओं को मन वचन काय से भावो, उनके प्रति आचरण का भाव रखो, उनमें आचरण करने के लिए आगे बढ़ो। ऐसा यहाँ पर आचार्य कुंकुन स्वामी उपदेश दे रहे हैं। गाथा बड़ी सरल है। व्याकरण की दृष्टि से एक बार देखिए। 12 तव यरणम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। 13 क्रियाओं द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। भाव धरही, ये दोनों ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप है। तिविहेण णाणांकुशएण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। मणमत्त दुरियम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और मुनिपवर संबोधन का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे मुनि प्रवर, तुम 12 प्रकार की तपश्चरण को, 13 प्रकार की क्रियाओं को मन वचन काय से भावो और ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा मन रूपी मत गज को धारण करो, कंट्रोल करो। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हुई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 79, उच्चारण। पंचविह, पंचविह चेल चायम, पंचविह चेल चायम। खिदि शयणम, खिदि शयणम। दुविह, दुविह संजमम, दुविह संजमम। भिक्खु अधक ख, भिक्खु। भावम, भावम। भावीय, भावीय। पुव्वम अथवा पुरव, पुव्वम। जिणलिंगम, जिणलिंगम। णिम्मलम अधम पुरम, णिम्मलम। शुद्धम अधदध, शुद्धम। पंचविह चेल चायम,
पंचविह चेल चायम खिदिशयणं दुविह संजमं भिक्खु। खिदिशयणं दुविह संजमं भिक्खु। भावं भावीय पुव्वं भावं भावीय पुव्वं जिणलिंगं निर्मलं शुद्धं जिणलिंगं निर्मलं शुद्धं। ये गाथा बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर रही है। जिणलिंगम, जिणलिंगम, जिनलिंग, जिन मुद्रा, मुनि मुद्रा को जिनलिंग या जिन मुद्रा भी कहते हैं। जैसे जिनेंद्र भगवान बाहर से होते हैं वैसे ही मुनिराज भी बाहर से वैसे ही दिखते हैं, इसलिए मुनियों की मुद्रा को जिन मुद्रा कहा जाता है। जिनलिंगम, जिनलिंग, जिन मुद्रा। कैसी है ये जिनलिंग? निर्मलम, निर्मल, मल से रहित, शुद्धम, शुद्ध। जिनलिंग निर्मल है, शुद्ध है। और पुव्वम, भावम, भाव, जिनलिंग का भाव या भाव से तात्पर्य भावलिंग, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ले ली जाएंगी। भावम, भावलिंग, ये भावलिंग है। इसको भावीय, पुव्वम, जैसा पूर्व में भाया, पुव्वम पूर्व, भावीय भाकर, या पुव्वम यानी पहले, भावीय भाकर। जिनलिंग निर्मल शुद्ध जिनलिंग भावलिंग को भाकर यानी उसकी भावना करके। क्या करो? भावलिंग की भावना करके क्या करो? पंचविह चेल चायम। भिक्खु, भिक्षु, हे भिक्षु, हे भिक्षु, हे श्रमण, हे साधु, हे भिक्षु। पंचविह चेल चायम। पंचविह, पंच पांच, विह प्रकार, चेल, चेल शब्द यहाँ पर आया हुआ है। चेल यानी वस्त्र, चायम त्याग, 5 प्रकार के वस्त्र का त्याग, 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग। पंचविह, 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग करो। ये पहले से आ ही रहा है शब्द हमारे पास, क्रिया रूप। 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग करो। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के वस्त्र? यहाँ टीका में लिखा हुआ है। अंडजम, वोंडजम, रोमजम, वक्कजम, चम्मजम। ये 5 प्रकार के। अंडज, अंडे से उत्पन्न, कोशिकाओं से उत्पन्न अंडज कहलाते हैं। वोंडजम, यहाँ वोंडजम का अर्थ है कॉटन, कपास, कपास से उत्पन्न। जो वस्त्र हम सभी पहनते हैं वो कॉटन से बने हुए हैं। ऐसे कॉटन यानी कपास से बने हुए वस्त्र भी त्याग। रोमजम, रोम से बने हुए वस्त्र, ऊनी वस्त्र। जो रोम यानी ऊन, भेड़ का रोम होता है, भेड़ की जो यूं कहें बाल, छोटे छोटे बाल, उनको रोम कहते हैं। तो वो जो ऊनी वस्त्र हैं उनका भी त्याग। और वक्कजम, वलकल, वलकल यानी पेड़ की छाल, पेड़ की छाल से भी वस्त्र बनते हैं, वो भी त्याग, उन वस्त्रों का भी त्याग। और चर्म, चर्म से बने हुए वस्त्र, जानवरों की चमड़ी से वस्त्र बनाए जाते हैं, उसकी खाल का वस्त्र बना लिया जाता है। इन 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग, कुल मिला के ये 5 प्रकार के
चीज़ों से वस्त्र बनता है, इसलिए वस्त्र 5 प्रकार का हो गया। इन 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग कहा गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि आचार्य कुनकुन स्वामी के समय इन 5 प्रकार की चीज़ों से वस्त्र बनते थे, उन्होंने 5 कह दिया। आजकल तो सिंथेटिक, नायलॉन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो सब इनसे ही मिलकर बनी हुई हैं, इसलिए वो भी वस्त्रों में आएंगे, उनका भी पूर्ण रूप से त्याग रहता है। खिदी शयनम, खिदी क्षिति, शयनम शयन, क्षिति शयन, भूमि में शयन करना। बिस्तर में शयन नहीं करते, पलंग में शयन नहीं करते, गद्दा, तकिया, चद्दर ये सब नहीं होता। या तो भूमि में शयन करते हैं, या पाटे में, या घास फूस, सूखी घास फूस में, या चट्टानों पर, ऐसे स्थान पर शयन करते हैं। इसे भूमि शयन कहा जाता है। हम सभी जिस प्रकार से गद्दे आदि पर शयन करते हैं, पलंग पर शयन करते हैं, वैसा नहीं, भूमि पर शयन करना। दुविह संयमम, दुविह 2 प्रकार का, संयमम संयम, द्रव्य संयम और भाव संयम, ये भी 2 प्रकार का संयम है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये भी 2 प्रकार का संयम है। 2 प्रकार के संयम को धारण करो। 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग, क्षिति शयन, भूमि में शयन, और 2 प्रकार के संयम को धारण करो हे भिक्षु। और उसके पहले जिन लिंग, जो पूर्व में बताया गया भाव है, भावलिंग है, उस निर्मल और शुद्ध जिन लिंग को भाविए, भाकर, उसकी भावना करके फिर ऐसा करो। ये यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी भिक्षु यानी श्रमण मुनिराज को कह रहे हैं। बहुत अच्छा स्वरूप यहाँ हमारे सामने आया। व्याकरण की दृष्टि से पंचविह चेल चायम, खिदि शयनम, दुविह संयमम, भावम, पुव्वम, जिणलिंगम, निम्मलम, शुद्धम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। सभी भिक्षु, इसको हम संबोधन में ले जाएं तो संबोधन का एक वचन हो गया। भावीय, भावना करके, यह है संबंधक भूत कृदंत। पूरी व्याकरण बस 2-3 बार में पूरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पूर्व में कहे अनुसार निर्मल, शुद्ध, भावलिंग रूप, जिन लिंग रूप भाव को भाकर हे भिक्षु 5 प्रकार के वस्त्र का त्याग, भूमि शयन और 2 प्रकार के संयम को धारण करो। इस प्रकार से दोनों गाथाएं कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हमें मिल रही हैं, आगे भी आ रही हैं। हम एक दूसरे को मोटिवेट करें प्राकृत भाषा और जैनागम के ग्रंथों के प्रति। प्राकृत जैनागम के ग्रंथ ओरिजिनल ग्रंथ हैं जो आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, और उनको हम बिना टीका, बिना किसी अन्य चीज़ के सीधे शब्दों से अर्थ निकालकर पढ़ने समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आप सभी खुश भी हैं, मुझे भी बड़ा आनंद हो रहा है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।